Hello kids, you are welcome to my channel. As you know, from the session 2025-26, a new SST book has been introduced, Exploring Society, India and Beyond. Covers many themes. Theme A covers India and the world, land and the people. There are 3 chapters in this theme. And theme B, it is tapestry of the past. It means it is about history. There are again 3 chapters in theme C, cultural heritage and knowledge traditions. There are 2 chapters. And in theme D, governance and democracy, it's related to civics section. And theme E, it's about economic life around us. There are again 2 chapters. Today we are going to start the first chapter of this book, that is locating places on the earth. One, locating places on the earth. The globe of the earth stands in space. जो अर्थ का ग्लोब है वो स्पेस में है. मेड अप ऑफ वाटर, वाटर का बना हुआ है. अर्थ, फायर, एयर एंड स्फेरिकल, और ये गोल है शेप में. इट इज सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक. और ये सभी प्रकार के जितने भी क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं. टेरेस्ट्रियल कहते हैं जो लैंड पर रहते हैं, एक्वेटिक कहते हैं जो वाटर में रहते हैं, उनसे घिरा हुआ है. ये बात कही थी अबाउट 500 CE. CE का मतलब होता है कॉमन एरा. आर्यभट्ट ने कही थी और आज भी ये बिल्कुल उतनी ही सही है. तो एक तरीके से ये अर्थ का दिखाया है मैप यहाँ पर. अब क्वेश्चन होता है, द बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मैप, हाउ डू वी यूज इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ. कैसे हम किसी भी, हमें ढूंढना है कि उत्तराखंड कहाँ है, तो कैसे हम उसको लोकेट कर सकते हैं कि पूरी अर्थ पर ये इस जगह है. हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड. इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेंगे. इमेजिन, जरा कल्पना करिए दैट यू आर विजिटिंग ए सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. आप किसी शहर में पहली बार जा रहे हैं. हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट. तुम वो जगह कैसे ढूंढोगे जहाँ तुम जाना चाहते हो. यू माइट आस्क ए लोकल पर्सन फॉर हेल्प. तुम किसी लोकल पर्सन से हेल्प के लिए पूछ सकते हो. यू माइट लुक एट मैप ऑफ द सिटी. तुम सिटी के मैप को देख सकते हो. इन प्रीवियस ग्रेड्स, पहले ग्रेड्स में यू लर्न ए लिटिल अबाउट मैप्स. आपने मैप के बारे में पढ़ा. एंड इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में वी विल स्टडी दैम इन मोर डिटेल. हम ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे. लेट अस प्ले अ गेम. चलो एक गेम खेलते हैं. एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी, फिगर 1.1. जो फिगर 1.1 है, इस स्मॉल सिटी के मैप को हम देखते हैं. यह फिगर 1.1 आप इसमें देख सकते हैं. यहाँ पर इसमें रेलवे स्टेशन है, ये नगर पंचायत है, ये हॉस्पिटल है, और ये अपार्टमेंट्स हैं जैसे फ्लैट होते हैं. ये इसका बैंक है, ये म्यूज़ियम है, ये मार्केट है, और ये है इसका स्कूल. तो अब ये इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर. अब यहाँ पर आपको ये पता होगा कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं. ये आपको हमेशा बात पता होनी चाहिए. जब भी हमें कोई डायरेक्शन निकालनी होती है तो हमेशा ऊपर की साइड में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और आपके राइट हैंड साइड की तरफ ये ईस्ट होता है, और लेफ़्ट में वेस्ट होता है. चलिए, ये हमने मैप देखा. अब हम आगे देखते हैं. इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ ए ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन. मान लो तुम रेलवे स्टेशन पर नीचे उतरे. यू वॉन्ट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप. मैप पे बैंक भी आपने देखा, हम वहाँ जाना चाहते हैं. विच वे वुड यू गो. तो आप कौन से रास्ते से जाएंगे. आर देयर अदर पॉसिबल वेज. क्या और दूसरे रास्ते भी हैं. चलिए हम अब यही देखते हैं. ये रेलवे स्टेशन है
और जाना कहाँ है, जाना है बैंक में। एक रास्ता ये हो सकता है रेलवे स्टेशन से उतरिए, यहाँ से चलिए हॉस्पिटल पे आइए, हॉस्पिटल के बाद आप फिर नगर पंचायत में पहुँचिए, यहाँ से क्रॉस होने के बाद फिर आप बैंक में पहुँचेंगे। और तरीका कौन सा होता है, हो सकता है यहाँ से आप चलिए रेलवे स्टेशन से, यहाँ से आके सीधे इस जगह से चलते हुए म्यूज़ियम से और सीधे यहाँ पर बैंक में पहुँच जाइए। तो इस प्रकार से बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं कहीं भी जाने के लिए। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, क्या द स्कूल एंड म्यूज़ियम। अब हमें पब्लिक गार्डन, स्कूल और म्यूज़ियम देखना है। तो पब्लिक गार्डन ये है, म्यूज़ियम यहाँ पर है, और क्या देखना था हमें, स्कूल देखना था, और स्कूल है यहाँ पर, ये स्कूल है। ये तीनों हमने देखे हैं। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, अगर आपको बैंक से मार्केट जाना है, विच वे विल यू गो, देयर दिस इज़ वेयर ए मैप कम्स इन हैंडी। चलिए हम देखते हैं कि हमें जाना है बैंक से, और बैंक से हम मार्केट जाएंगे। चलिए बैंक देखते हैं। बैंक यहाँ पर ये है, और जाना हमें मार्केट में है, तो ये मार्केट है। अब बैंक से चले हम सीधे, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाएंगे। एक रास्ता और हो सकता है, यहाँ से चल के हम यहाँ भी पहुँच सकते हैं, और लंबा रास्ता हमें नहीं पता तो यहाँ से चल के यहाँ से हॉस्पिटल से होते हुए पहुँच सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं अगर हमें मैप पता हो तो। ए मैप इज लाइक ए ट्रेजर गाइड, मैप एक तरीके से खजाने की गाइड की तरह से होता है। इट शोज़ यू वेयर थिंग्स आर, ये हमें ये दिखाता है कि चीज़ें हैं कहाँ। हाउ टू गेट टू देम, वहाँ तक कैसे पहुँचे। नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप, अभी मैंने आपको दिखाए थे ये 4 एरोज थे इस प्रकार से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। वी विल soon see how they point to the some specific directions and make maps even more helpful। ये और कुछ इन 4 डायरेक्शन के अलावा और भी और डायरेक्शंस होती हैं, तो उनके बारे में भी अब आगे दिखाया जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले भी लेट अस एक्सप्लोर ऑन द मैप इन फिगर 1.1 गिवन ऑन पेज 8 मार्क द हॉस्पिटल। चलिए हॉस्पिटल को मार्क करते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, ये सेंटर में है, ये हॉस्पिटल है। अब आगे क्या मार्क करने के लिए क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरियाज। इसमें कुछ एरिया ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। ये वाला एरिया ब्लू कलर से है, ब्लू कलर से दिखाया जाता है वाटर। जहाँ भी ब्लू कलर होगा वहाँ वाटर होता है। विच इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से दूर क्या है, स्कूल है, नगर पंचायत है, या पब्लिक गार्डन है। चलिए देखते हैं हम इन तीनों चीज़ों को। ये आपका रेलवे स्टेशन है, तो नगर पंचायत यहाँ से चलकर यहाँ पर इसमें पहुँच के इस जगह पर यहाँ से चलते हुए यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से चल के यहाँ भी हम नगर पंचायत में पहुँच सकते हैं। ये इसका छोटा रास्ता है, तो यहाँ से ज़्यादा छोटा पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या थी, स्कूल भी था इसमें। अब स्कूल जाना है तो स्कूल तो ये बिल्कुल ही पास में है। यहाँ पर अगर हम यहाँ से चलते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ स्कूल पहुँच जाएंगे। इसके बाद थर्ड क्या था इसमें देखने के लिए, ये था पब्लिक गार्डन। पब्लिक गार्डन यहाँ पर है, तो आप देख रहे हैं कि स्टेशन से चलने के बाद अगर आपको पब्लिक गार्डन चलना है तो यहाँ से जाके यहाँ से होके यहाँ आप पहुँचेंगे। तो ये इसका फारदेस्ट है, सबसे दूर ये है पब्लिक गार्डन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पब्लिक गार्डन। एज ए क्लास एक्टिविटी फॉर्म ग्रुप ऑफ 3 और 4 स्टूडेंट, 3 या 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाइए। लेट ईच ग्रुप ट्राई टू ड्रॉ ए मैप ऑफ योर स्कूल, और सभी ग्रुप स्कूल का मैप बनाएंगे। सम ऑफ द स्ट्रीट्स और रोड्स दैट लीड टू इट, वो रोड और स्ट्रीट भी बनाएंगे जो कि स्कूल तक जाती हैं। एंड ए फ्यू नेबरिंग बिल्डिंग्स, और आसपास में जो कुछ बिल्डिंग्स हैं, कोई शॉप है, कोई स्कूल है, तो उसको भी बनाना है। एट द एंड कंपेयर ऑल द मैप्स एंड डिस्कस, और फिर सभी को वो कंपेयर करना है कि सबका एग्जैक्टली एक जैसा बना है या अलग अलग है।
अ मैप एट इट्स कॉम्पोनेंट्स, मैप के कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं दैट ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन, कि मैप एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है, ड्राइंग है ऑफ सम एरिया। इट मे बी ए स्मॉल एरिया, ये छोटा एरिया भी हो सकता है जैसे विलेज है, टाउन है, एक्सेट्रा। बिगर एरिया भी हो सकता है, से योर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, और ए वेरी लार्ज एरिया भी हो सकता है जैसे कि इंडिया, और इवन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया भी हो सकता है। इन ए मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। मैप में जब आप किसी जगह को देखते हैं तो उसको ऐसे देखते हैं जैसे कि आसमान से नीचे की तरफ देख रहे हैं। एन एटलस, अब एटलस क्या होता है? एन एटलस इज ए बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। जो एटलस होती है उसमें बहुत सारे मैप दिए हुए होते हैं। हम मैप को भी अंडरलाइन करते हैं। ए मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ सम एरिया। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, बिगर एरिया और ए वेरी लार्ज एरिया। अब इसमें आप एग्जाम्पल दे के भी कर सकते हैं, यानी कि सीधे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक भी किया जा सकता है। नाउ वी विल नो, एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। बहुत सारे तरीके के मैप होते हैं। इनमें जैसे फिजिकल मैप होते हैं विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स, जो कि नेचुरल फीचर्स को ही दिखाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं। सी एन एग्जाम्पल इन फिगर 5.2 इन दिस टेक्स्ट बुक में आएगी, तो उसको वहाँ देखेंगे। पॉलिटिकल मैप्स विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज़। पॉलिटिकल मैप में ये सब दिखाया जाता है। फॉर इंस्टेंस ए मैप ऑफ इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट्स। मान लो इंडिया का मैप है, उसमें सारे स्टेट्स होंगे, यूनियन टेरिटरीज होंगी, उनके साथ में कैपिटल्स भी होंगी, तो उसे कहेंगे पॉलिटिकल मैप्स। अगर मान लीजिए मैप में इंडिया के जो भी रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो दिखाए गए हैं, तो फिजिकल मैप हो जाएगा। थीमेटिक मैप्स विद ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग फिगर 6.3 एंड 8.1 इन दिस टेक्स्ट बुक। इस बुक में दिखाएंगे। थीमेटिक का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे अभी आपको किसी जगह का कोई घर का मैप बनाने के लिए कहा जाए, तो वो थीमेटिक मैप होता है। वो आप नेक्स्ट चैप्टर में जो 6 और 8 होंगे उसमें पढ़ेंगे। इन एडिशन देयर आर 3 इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के 3 मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं वो? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिम्बल्स। यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट टू वाइल नेविगेटिंग द मैप इन फिगर 1.1। उसमें आपने जब आप मैप देख रहे थे 1.1, तो उन दोनों चीज़ों को देखा। लेट अस नाउ डिफाइन देम मोर प्रिसाइजली। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ ए ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर? कभी आपने ये जानना चाहा कि छोटे से पेपर में एक कितना बड़ा एरिया, आप कितनी बड़ी जगह को दिखा सकते हैं? इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप्स स्केल। ये पॉसिबल होता है मैप के स्केल की वजह से। लेट अस गो बैक टू अवर मैप ऑफ ए स्मॉल सिटी। स्मॉल जो 1.1 में हमने मैप देखा, वहाँ हम चलेंगे। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हियर रिप्रेजेंट ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। लेट अस सपोज इट इज़ 500 मीटर्स। मतलब जो 1 सेंटीमीटर की जगह है, तो वो 1 सेंटीमीटर की जगह कितनी है? 500 मीटर्स। We say that the scale is 1 centimeter is equal to 500 meter. Now turn to the map of India in figure 5.2 in chapter 5 of the textbook. The scale is represented in the bottom left corner by a ruler with 500 written above its length and kilometer on the side. It simply means that this ruler, which measures 2.5 centimeter in the printed map, correspond to 5 kilometers on the ground. मतलब 2.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के इक्वल है? 500 किलोमीटर के इक्वल है। तो ये स्केल लिया जाता है।
So the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using. तो आपने कितना मैप यूज़ किया, मान लीजिए मीटर यूज़ किया है आपने 1 सेंटीमीटर के लिए, मीटर को यूज़ किया है तो वो कम जगह को कवर करेगा, उसी को आप अगर आप किलोमीटर से करने लगते हैं तो वो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। अब ये आपके एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉ ए सिंपल मैप ऑफ ए स्कूल्स प्लेग्राउंड। स्कूल के प्लेग्राउंड का सिंपल सा मैप बनाइए। लेट अस एज्यूम इट इज़ रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल की शेप में होना चाहिए। इसकी जो लेंथ है वो 40 मीटर होगी और 30 मीटर इसकी विड्थ होगी। ड्रॉ इट प्रिसाइजली विद योर रूलर ऑन ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो कहने का मतलब ये कि जो 10 मीटर है वो 3 सेंटीमीटर के लगभग इक्वल होना चाहिए, और ये 40 है तो ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपको ड्रॉ करना है। तो अपनी ये आपके वर्क के लिए है, आपको इसको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। नाउ मेजर द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डू यू गेट? यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड डायगनल इन मीटर। डायगनल तो आप जानते हैं ना, ये डायगनल होता है, तो इसको भी मेज़र करना है। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज़ मैप। आपने वहाँ पे 4 देखे थे ये एरोज, इसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इसको तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शंस, ये 4 डायरेक्शन को बताते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। आर नॉर्थ एट द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज ईस्ट साउथ वेस्ट, दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। इन्हें कौन सी डायरेक्शंस कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस। कौन सी हैं ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। इन्हीं को कार्डिनल पॉइंट्स भी कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर ऑल्सो यूज्ड। नॉर्थ ईस्ट ये कौन कौन सी हैं? नॉर्थ ईस्ट इसे एनी लिखा जाता है, साउथ ईस्ट इसे ऐसे लिखते हैं, और साउथ वेस्ट इसको SW लिखा जाता है, और नॉर्थ वेस्ट को NW। इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर, इसको समझने के लिए आपको ये समझ लेना चाहिए। यहाँ पर जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट हो गया, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा वो नॉर्थ वेस्ट हो गया, जो वेस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में होगा साउथ वेस्ट हो गया, जो साउथ और ईस्ट के बीच में होगा वो साउथ ईस्ट हो गया। मोस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर N विच पॉइंट टू द नॉर्थ डायरेक्शंस। अब यहाँ पर कंसिडर द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी अगेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इन द लिस्ट बिलो। अब ये क्या कह रहा है? मार्केट इज़ नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल, कि जो मार्केट है वो हॉस्पिटल के नॉर्थ में है। हॉस्पिटल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है, और मार्केट है वो हॉस्पिटल के नॉर्थ में है। नहीं, ये तो साउथ में है भाई, ये हॉस्पिटल है तो इसके ये वाली डायरेक्शन तो साउथ कहलाएगी ना, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट माना जाएगा। इट इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट है द म्यूजियम इज़ साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक। म्यूजियम बैंक के साउथ ईस्ट में है। म्यूजियम को देखते हैं, ये रहा, और बैंक ये रहा। उसने कहा कि साउथ ईस्ट में, ये साउथ है और ये ईस्ट है। अब म्यूजियम नेचुरली साउथ ईस्ट में होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट में है। हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट में है रेलवे स्टेशन। चलिए देखते हैं रेलवे स्टेशन, ये रहा, और हॉस्पिटल यहाँ पर ये है। अब ये वेस्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वेस्ट है और ऊपर होता है नॉर्थ, तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये इसके नॉर्थ और वेस्ट में है। रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। अब द लेक इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स। जो लेक है वो अपार्टमेंट ब्लॉक्स के नॉर्थ वेस्ट में है। लेक और ये हैं अपार्टमेंट ब्लॉक्स।
अपार्टमेंट ब्लॉक्स के ये इसके साउथ में नीचे की साइड में आ रहा है और ऊपर से ये वेस्ट में है। ये वेस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट होता है, तो ये इसके वेस्ट में हुआ, ये वेस्ट है। और चूंकि ये इसके नीचे की साइड में है तो ये साउथ में हुआ। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टेकिंग योर स्कूल एज द स्टार्टिंग पॉइंट, डू यू नो approximately in which cardinal direction your home is located? Discuss with your teacher and your parents. ये आपको अपने घर की लोकेशन के बारे में बताना है। चलिए अब सिम्बल्स देखते हैं। सिम्बल्स आर अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप। सिम्बल्स मैप के और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ये आवर मैप है जी स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स। मैप में आपने देखा है कि जो एक्चुअल बिल्डिंग्स हैं उनकी ड्राइंग है, बैंक की है, रेलवे स्टेशन की है, एंड ए फ्यू अदर एलिमेंट्स, बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ ए लार्ज सिटी और ए कंट्री टू ड्रॉ दैम ऑल। लेकिन अगर आप किसी सिटी का मैप बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंस्टेड ए सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स। तो इसके बजाय सिम्बल्स को यूज़ किया जाता है इन फीचर्स को बताने के लिए। सिम्बल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, फॉर रेलवे स्टेशन, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, फॉर रोड्स, रेलवे लाइन्स, फॉर नेचुरल एलिमेंट्स सच एज ए रिवर, पॉन्ड और ए फॉरेस्ट। In that way, numerous details can be shown in the limited space available on a map. तो छोटी सी जगह में बहुत सारी चीज़ें सिंबल की हेल्प से दिखा सकते हैं। To make map more easily understood by variety of users, map makers use specific symbols. कुछ specific symbols भी use करते हैं। Different countries use different sets of symbols. जैसे जो सर्वे ऑफ इंडिया है, एक गवर्नमेंट बॉडी है, हैज फिक्स्ड ए सेट ऑफ सिम्बल्स फॉर मैप्स ऑफ इंडिया। उन्होंने इंडिया के लिए कुछ अलग सिम्बल्स फिक्स किए हैं। और पार्ट्स ऑफ इंडिया, ए स्मॉल सिलेक्शन ऑफ देम इज शोन इन फिगर 1.2 ऑन पेज 12। ये आपके करने के लिए है। ड्रॉ ए रफ मैप ऑफ योर लोकेलिटी और योर विलेज इंक्लूडिंग जिसमें होम, स्कूल, फ्यू अदर इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जैसे पोस्ट ऑफिस है, बैंक है। शो द कार्डिनल डायरेक्शंस, आपको वहाँ पर जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है ये भी दिखाने हैं। यूज ए फ्यू ऑफ द सिम्बल शोन इन फिगर 1.2, और जो सिम्बल्स पेज नंबर 1.2 पर है उनको भी दिखाना है। अब यहाँ पर देखिए रेलवे लाइन के लिए जो ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, रेलवे स्टेशन है, उसके लिए तीनों के लिए अलग अलग यूज़ होते हैं। मेटल्ड अगर रोड है तो ये, अनमेटल्ड है तो ये यूज़ होता है। बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए ये यूज़ होता है, स्टेट के लिए ये और डिस्ट्रिक्ट के लिए ये। रिवर के लिए ये सिंबल, ये वेल है, ये टैंक है, ये कैनाल है और ये ब्रिज है। टेम्पल के लिए ये, चर्च के लिए, मॉस्क के लिए और छतरी के लिए ये यूज़ होता है। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ के लिए पीटीओ और ऑफिस, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस यूज़ होता है। सेटलमेंट जहाँ बस्तियाँ होती हैं उनके लिए ये यूज़ होता है। ग्रेव यार्ड जो कब्रिस्तान होते हैं उसके लिए इस प्रकार से यूज़ होता है। ट्रीज़ के लिए ये सिंबल होता है, ग्रास के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। मैपिंग द अर्थ, मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट। अर्थ की मैपिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज अवर प्लैनेट इज़ नॉट ए फ्लैट सरफेस। क्योंकि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, बल्कि आप जानते हैं सर्कुलर है। इट नियरली है द शेप ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर जैसी शेप है। वी कैन से नियरली बिकॉज इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, लगभग स्फीयर है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। बट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, आप जानते हैं कि जहाँ पर पोल हैं ये दो, यहाँ पर थोड़ा सा ये फ्लैट है। However, in practice, we will consider it to be spherical. Representing a sphere accurately on a flat sheet of paper is not possible. To understand why peel an orange in such a way,
अब आप ऑरेंज को छीलिए इस तरीके से दैट यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीसीज ऑफ द स्किन, के 3-4 पीसीज एक साथ जुड़े हुए हों। देन ट्राई एंड फ्लैटन देम ऑन ए टेबल, फिर उन्हें टेबल पे फैला लो। यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टीयरिंग देम एट द एजेस। अब आगे आप उन्हें बिल्कुल फ्लैट नहीं कर सकते अगर उनके एजेस को आप नहीं टीयर करते हो। नाउ कंसिडर ए ग्लोब, अब एक ग्लोब के बारे में सोचिए, विच इज ए स्फीयर, जो कि स्फीयर है, ऑन विच ए मैप इज ड्रॉन, जिस पे मैप बना हुआ है। दिस मे बी ए मैप ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का मैप हो सकता है, मून, प्लैनेट, मार्स, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई एक्सेट्रा। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक the one shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made of metal, plastic और cardboard। जो ग्लोब होता है ये 3 चीज़ों में से किसी का भी हो सकता है। ये 3 चीज़ें कौन सी थी? ये मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, कार्डबोर्ड गत्ते का बना हुआ भी हो सकता है। Here we will study the globe representing the अर्थ जियोग्राफी। अर्थ की जियोग्राफी इस पे दिखाइए, ये वाटर है और ये लैंड है। Because the globe and the earth have the same spherical shape, a globe will better represent the geography of the earth than a flat map। फ्लैट मैप के बजाय अगर आप अर्थ को पढ़ना चाहते हैं तो ग्लोब इज मोर हेल्पफुल। लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर्स। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। इमेजिन ए बिग मार्केट इन ए सिटी और ए टाउन, बड़ा सा मार्केट है विद नीट रोज ऑफ शॉप्स, जिसमें बहुत सारी ऐसे शॉप्स हैं, all of the same size. You want to meet a friend at a stationery shop inside the market. अब अपने दोस्त से जो स्टेशनरी की शॉप है उससे मिलना चाहते हैं, बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज़, लेकिन दोस्त को यही नहीं पता वो शॉप है कहाँ। सो यू वुड गिव डायरेक्शंस लाइक मीट मी एट 6 PM एट द 7th शॉप इन द 5th row फ्रॉम द एंट्रेंस, कि एंट्रेंस से, जहाँ पर एंट्रेंस है वहाँ से आपको मिलना है उसको, और कौन सी रो में उसको मिलना है? उसको 5th रो में मिलना है, और साथ में जो शॉप नंबर है वो 7th शॉप नंबर है। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमिन योर लोकेशन, तब वो आपकी लोकेशन को समझ जाएगा। अब यहाँ चेस बोर्ड का एग्जाम्पल ये दिया है। नाउ कंसिडर ए चेस बोर्ड to record moves by advanced players. Letters are placed alongside the main pieces from A to H. A to H लिखे यहाँ पर ये। To see the images and numbers from A1 to 8, यहाँ से 1 से लेके 8 तक ये नंबर्स हैं, ये वो लिखे हुए लेटर्स लिखे हुए हैं। From 1 to 8 in between the two sides. This simply system allows players to mark each square and record every move. Here, the white side has just opened the game by moving the queen's pawn 2 squares forward, a very common opening. ये 2 स्टेप चले हैं, ये देख रहे हैं आप। So the pawn is said to have moved from D to D4. अब ये D यहाँ पर है, ये D2 पे यहाँ पे रखा हुआ था, ये 2 लिखा है ना, और ये 4 पे पहुँच गया है। The system used in these 2 examples may be called a system of coordinates. इस सिस्टम को ही कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम कहते हैं। Thanks to their 2 coordinates, the stationery shop as well as chess square on the chessboard can be precisely determined. मतलब आप चेस को देख के जो शॉप के लिए स्टेशनरी की शॉप ढूंढनी थी उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। A similar system of coordinate found in the world of maps. जो मैप की दुनिया है वहाँ भी यही सिस्टम यूज होता है। To determine the location of any place on a map. जब हम मैप पे किसी जगह की लोकेशन को निर्धारित करना चाहते हैं। Let us see how this system works. ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं, इनके बारे में हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, अदरवाइज तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।